Good morning, friends. Today I am going to teach you exercise 6B of class 7th. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। आपको क्या गिवन है? ए बी पैरेलल है सी ई के, मीन्स दिस इज ए बी इज पैरेलल टू सी ई एंड डी एफ इज पैरेलल टू सी बी। ये आपको गिवन है। फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो ये एक z बन रहा है, ना। देखो y की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्यों होगी? देखो आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर इस फिगर को मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ लाइक दिस। ये देखो, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये जो y है ये देखो z बन रहा है ना उल्टा, तो यहाँ पर y की वैल्यू 60 डिग्री होगी। z किस केस में बनता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। तो हम यहाँ पर रीज़न लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड, अब आपको x निकालना है। x के लिए देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला z बन रहा है, जिसके लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। मैंने इसको z मान लिया है और ये x आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको z की वैल्यू पता चल जाए तो आप x निकाल सकते हो, क्योंकि z बन रहा है तो x z के बराबर है। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स z है, z की वैल्यू कैसे आएगी? ये 50 है ना। ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो देखो ये कुछ इस तरीके से f बन रहा है ना। आप मेरे हैंड मूवमेंट्स को देखो तो देखो ये एक f बन रहा है, तो ये z की वैल्यू 50 के इक्वल हो जाएगी। मैंने आपको बताया है जब भी f बनता है तो उसमें z की वैल्यू ये 50 इक्वल हो जाती है। किस रीज़न से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रीज़न से। मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर फ्रेंड्स z भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो नेम्स आपको क्वेश्चन में दिए थे मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। एंगल बी सी ई, आप एंगल बी सी ई की जगह एंगल z भी लिख सकते हो और इक्वल्स टू 50 लिख सकते हो। एंगल बी सी ई किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डी ई के, और एफ डी ई की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री है। और रीज़न क्या दे देंगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर आपका इस तरीके से एफ बन रहा था, है ना। देखो फिगर को आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है, अब आपका z आ गया, मींस एंगल बी सी ई आ गया, तो अब आप x को बोल सकते हो x इक्वल्स टू एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीज़न क्या दोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर आपका z बन रहा है और ये z कैसा बन रहा है? कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर आपका z बन रहा है इस तरीके से। देखो अगर आप इसको ध्यान से फिगर को देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या दिया है? L और M दो लाइंस दी हैं और एक ट्रांसवर्सल दी है N। आपको चेक करके बताना है कि L M के पैरेलल है या नहीं। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पार्ट की फिगर को ऊपर ही ड्रॉ कर लिया है ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हम मानेंगे सपोज़ L इज़ पैरेलल टू M। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस वाले एंगल को मैंने x मान लिया। क्यों इस वाले एंगल को ही मैंने क्यों लिया है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक f बन रहा है। अगर L M के पैरेलल है तो f के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 85 होनी चाहिए। रीज़न क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि f बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। देखो इस तरीके से बन रहा है ये f, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका 85 हो जाएगा। तो x इक्वल हो रहा है आपका 85 डिग्री के। सिमिलरली बट हमारा x तो 70 के इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से आप, हमारा ये x बन रहा है और x कब बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के केस में बनता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 70 डिग्री हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक फर्स्ट केस में तो 85 आ रही है, सेकंड केस में 70 आ रही है। तो एक ही वेरिएबल की एक ही सिचुएशन में टू वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे देयरफॉर आवर असम्पशन वाज रॉन्ग एंड L इज़ नॉट पैरेलल टू M। सिमिलरली पार्ट बी देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर L और M दिए हुए हैं, सेम N एक ट्रांसवर्सल दी है। अब आपको चेक करना है कि L M के पैरेलल है या नहीं। इसमें फ्रेंड्स हम कौन सा एंगल लेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग का यूज़ किया है मैंने, x इक्वल्स टू 120 डिग्री।
कॉरस्पॉन्डिंग के लिए फिर हम इस वाले एंगल को x मान लेते हैं। ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो उल्टा f बन रहा है, इस तरीके से f बन रहा है ना फ्रेंड्स। जब x आपका 120 के इक्वल हो गया, रीज़न देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेकंड केस में ये दोनों देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, या लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो x + 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे? लीनियर पेयर भी दे सकते हो आप, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। अब x की वैल्यू 180 में से माइनस करके निकाल देंगे तो 120 आ रही है। अभी इस वाले के पार्ट बी में देखो फ्रेंड्स, x की दोनों ही केसेस में सेम वैल्यू आ रही है। हेयर x का सेम वैल्यू इन बोथ द केसेस। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर L इज़ पैरेलल टू M एंड आवर अजम्पशन वाज करेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था कि L M के पैरेलल है, वो हमारी एजम्पशन करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें देखो क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है आपको AC पैरेलल है BD के। ये देखो फ्रेंड्स, ये AC है, AC आपकी किसके पैरेलल आ रही है? BD के पैरेलल है, BD के पैरेलल है। और क्या गिवन है? AE इज़ पैरेलल टू BF, BF के पैरेलल है। आपको x y z तीनों वैल्यूज़ निकालनी है। ये x है, ये y है, ये z है। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर ये एक C बन रहा है ना। x और 115 दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि C बन रहा है। C कब बनता है फ्रेंड्स? जब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर एंगल्स बनते हैं तो आप क्या रीज़न लिख देंगे? x + 115 इक्वल्स टू 180 आएगा। यहाँ पर ये 180 के इक्वल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मिसिंग है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अब 115 180 में से 115 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर रीज़न क्या देंगे? एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब y है, y + 85। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से देखो, ये एक z बन रहा है। देखो फिगर में यहाँ पर ये एक z बन रहा है। इस वाली लाइन को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम भी बना के दिखाया है। तो y + 85 115 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 115 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली z + y, देखो फ्रेंड्स एक उल्टा C भी बन रहा है। देखो ये मैंने रफली बनाया भी है यहाँ पर। ये z है, ये y है, और ये एक C बन रहा है। तो z + y का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। रीज़न सेम यही वाला देंगे, ये ऊपर जो लिखा है मैंने, एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम ये वाला रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे। z + y की वैल्यू 180 डिग्री है, z की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 30 है, 30 यहाँ पे पुट कर देंगे एंड 180 लिख देंगे। z की वैल्यू को निकाल लेंगे, 180 - 30 करके 150 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी x, y और z तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फ्रेंड्स। ये एक आपको फिगर दी हुई है। इसमें P एंड Q दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। P इज़ पैरेलल टू Q एंड R इज़ पैरेलल टू S। ये आपको गिवन है। A, B और C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपका A है, ये B है, ये C है। तो एंगल C की वैल्यू 100 डिग्री होगी। रीज़न क्या देंगे? देखो फ्रेंड्स, F बन रहा है ना F। तो F बन रहा है, F कब बनता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बनता है। आपने सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखना है, कहाँ पर z बन रहा है, कहाँ पे f बन रहा है, c बन रहा है या x बन रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आपने उस रीज़न को लिख देना है और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो एंगल c की वैल्यू 100 हो जाएगी। रीज़न क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल c आपका b के इक्वल है। देखो एक यहाँ पर भी f बन रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक f बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है? देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ऐसे f बन रहा है। ये c हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो c b के इक्वल हो जाएगा। c की वैल्यू 100 है तो b की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लिख देंगे। देखो फ्रेंड्स, c और b की वैल्यू आ गई। अब a निकालना है। देखो 100 + a दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल भी बन रहा है और लीनियर पेयर भी है। तो 100 + a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगी। रीज़न लीनियर पेयर। a की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a की वैल्यू 80 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या गिवन है? BD पैरेलल है CE के। BD कहाँ है? ये रही। BD इज़ पैरेलल टू CE आपको गिवन है। फाइंड करना है x एंड y। ये x है और ये y है। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला z बन रहा है ना। आप मेरी पेन की टिप को देखो, मैं कैसे मूव कर रही हूँ। देखो इस तरीके से ये एक z बन रहा है।
यहाँ पर x है और यहाँ पर 70 है, तो x की वैल्यू 70 हो जाएगी। रीज़न क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आपको y निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। y के लिए यहाँ पर आप इसको z मान लीजिए, ये z मान लेंगे। z और 120 दोनों का सम फ्रेंड्स 180 होगा। रीज़न लीनियर पेयर देंगे, तो z की वैल्यू 180 माइनस 120 करके 60 आ जाएगी। z 60 है तो y भी 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर f बन रहा है इस तरीके से। ये z है और ये y है, इन दोनों का आप इक्वल हो जाएगी वैल्यू। z 60 है तो y की वैल्यू भी 60 हो जाएगी। रीज़न देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रेंड्स। 7th में आपको क्या क्या गिवन है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू एफ ई। ए बी ये है आपकी, एफ ई ये है, सी डी ये है। ये तीनों ही लाइंस आपकी पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये एक जेड बन रहा है, ये एक जेड बन रहा है, तो वाई प्लस 25 75 के इक्वल होगा, वाई प्लस 25 75 के इक्वल होगा। रीज़न क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली एक्स प्लस 25 डिग्री, देखो एक्स और 25, एक्स निकालना है, वाई आ गया। एक्स और 25 ध्यान से देखो, ये सी बना रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक्स प्लस 25 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री में से 25 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू 155 डिग्री आ जाएगी। If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.